डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमें टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं उसी का तसलसल जारी है। हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है उसके साथ जो कंपोनेंट्स है रिलेटेड वो हम पढ़ रहे हैं। और आज हमें पढ़ रहे हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये हम देखना है ये क्या हो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसकी एक डेफिनेशन देता हूं मैं इंशाल्लाह। फिर इसमें हमें फिर और भी दो चीजें पढ़ने हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देंगे। National disposable income is the income from all sources. National disposable income is the income from it is the income from all sources इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो उसमें क्या क्या आता है जब हम सोर्सेज की बात करें? अर्नड इनकम एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट्स, अर्नड इनकम as well as transfer payments, as well as transfer payments from abroad, from abroad, from abroad, available to residents of a country of a country, available to the residents of a country for consumption expenditure, consumption expenditure, for consumption expenditure or for saving during a year. ये ख्याल रखें इस डिफिनेशन का, फिर हमें अलग अलग इसमें देखना है। तो अब देखिए इसका है कि नेशनल डिस्पोजल इनकम हसा गई सो इनकम यस गई अर्नड इनकम। एक मुल्क में जो एक मुल्क की जो अर्नड इनकम है, जो हम अर्न करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, जैसे मार्केट में मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे जो हम इनकम हासिल करते हैं, या अगर आप फैक्टर इनकम लेंगे तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जो इनकम अपने मुल्क में हासिल करते हैं, लैंड लेबर रेंट, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन, उसको जो इनकम आती है, या उन चीज़ों का जो वो चीज़ वो मार्केट में उनका मार्केट वैल्यू, उससे जो इनकम आती है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की है इनकम। एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ लफ्ज़ है ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड जो है बाहर जो हम पैसा कमाते हैं मुख्तलिफ शक्लों में, तो वो ट्रांसफर पेमेंट्स वो भी इसमें आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। ट्रांसफर पेमेंट्स बाहर से जो हम पैसा लाएंगे लीगल तौर पर बाहर से, जो बाहर लोग काम करते हैं, तो दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड अवेलेबल टू द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। जो एक मुल्क के रेजिडेंट्स यानी तमाम रेजिडेंट्स, अवेलेबल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री फॉर कंजप्शन। अब देखो वो पर्सन जो नॉन रेजिडेंट होता है, अगर वो बाहर भी काम करे किसी दूसरे मुल्क में भी, तो लेकिन जब उसका पैसा जो है, अगर उसका इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमारे मुल्क के लिए है, उसका रुपया हमारे मुल्क में आएगा, तो फिर वो नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री है फॉर कंजप्शन एक्सपेंशन। ये खर्चे के लिए है, टू कंज्यूम द थिंग्स,
जो हम एक्सपेक्ट करते बाजार में करते हैं अपने लिए, या सेव करते हैं, या हम वही पैसा जो हमारे पास हम सेव करते हैं। जो चीज सेव होता है वो इन्वेस्टमेंट, सेव मीन्स कि वो उसको हम इसको बैंक में रखते हैं, तो एज मच यू सेव, तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत फायदा होता है। दिस इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी वो इनकम जो हमें खर्च करने के लिए, तमाम लोगों की इनकम, तमाम सोर्सेज की जो इनकम है, उस सब इनकम को हम कहते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर हम मैथमेटिकली करेंगे, हम ऐसे करेंगे, नेशनल, शॉर्ट में अगर हम कहें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है, अब उसमें देखेंगे हमें क्या क्या आता है, इज इक्वल टू, देखो इसमें क्या क्या आता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। इसमें आता है नेशनल इनकम, क्योंकि मैंने कहा तमाम जो इनकम जो एक मुल्क में तमाम सोर्सेज से पैदा होते हैं, वैसे भी नेशनल इनकम में जब आता है तो हम कहते हैं फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, तो उसमें नेशनल इनकम ही है। यहाँ भी हमने वही किया, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज अवेलेबल टू द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, तो दैट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो है। एक तो इसमें नेशनल इनकम आती है, अब उसमें कुछ चीजें हैं जो हम माइनस कर सकते हैं, कुछ चीजें प्लस, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो तो सेल्स ऑफ द आउटपुट, जब हम आउटपुट सेल करते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स आता है। एंड नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफर्स from the rest of the world, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, मतलब अगर क्वेश्चन व्हाट इज नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, आप सिर्फ ये लिख सकते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इज शॉर्ट। यानी इसमें क्या क्या आता है डिस्पोजेबल इनकम में। मैंने जो इनडायरेक्ट टैक्स कहा, इनडायरेक्ट टैक्स हेन ये सात चीज बाजारस मज हमो, मसलन लेट्स टेक द एग्जांपल, हम एक मोबाइल बाजार में लेते हैं, तो बाजार वाला वो फिर एक बिल बनाता है, उसमें उस बिल में टैक्स भी होते हैं इनडायरेक्टली, या मसलन अगर रुपये 10,000 मोबाइल दितुक उसमें टैक्स भी होता है, तब जाके वो 10,000 में बनता है, 10,000 में। ये ऐसा नहीं है सीधा लाया 10,000 में, उसमें गवर्नमेंट टैक्स लेती है, उसमें वैल्यू एडेड टैक्स होता है, दूसरे जो टैक्स, उसको हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स अलग एक चीज़ है जो डायरेक्टली कट जाता है, डायरेक्टली जो इनकम होती है किसी की तो उस पर चलती है, जैसे सर्विस सेक्टर में जो बड़े लोग हैं उनको डायरेक्ट टैक्स कटा जाता है। जो चीज़ें होती है हमें, जो हम बाजार से लाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की सूरत में, तो उसमें टैक्स होता है, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये डिस्पोजेबल इनकम में आता है। नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम के साथ ये टैक्सेस जो होते हैं ये ऐड होते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दूसरे मुल्कों से जो हमें इनकम आती है, जो पेमेंट्स यहाँ आते हैं, ट्रांसफर होती है यहाँ, तो वो उसको भी नेशनल इनकम में जमा किया जाता है, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये था नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में, ये एक एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट है। तो फिर दूसरा जो हमें जो इसके बाद है वो है फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर बहरहाल ये ज्यादा नहीं है। अब एक चीज है, कोई प्राइवेट इनकम है, एक लफ्ज हमारा ये है, हमारा प्राइवेट इनकम। एक और रिलेटेड जो जो हमें ये है, एक रिलेटेड एग्रीगेट जो है, जो नेशनल इनकम से होता है हमें, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट इनकम। ब्याक अख चीज नेशनल इनकम से तथ वन प्राइवेट इनकम।
क्योंकि हमारे पास दो सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में, और फिर प्राइवेट सेक्टर होता है। जैसे आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, तो दैट उस वहाँ जो इनकम आती है दैट उसको हम प्राइवेट इनकम कहते हैं। तो ये प्राइवेट इनकम जो है, प्राइवेट इनकम जो है, जो यहाँ हमारा है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये छ हिंदुस्तानस मं सो अख ऑर्गेनाइजेशन यम जन स्टैटिस्टिकल बायोडाटा दिवान पूरे हिंदुस्तानस में, यहाँ की इनकम क्या है, यहाँ ग्रोथ लेवल क्या है, यहाँ की नेशनल इनकम लेवल क्या है, तमाम जो डाटा है वो ये देते हैं। इवन पॉपुलेशन जो सेंसस है उसमें भी ये मदद करते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी एक डेफिनेशन है प्राइवेट इनकम की, वो हम देंगे यहाँ। प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, private income is the total of factor incomes, total of factor incomes from all sources and current transfers, all sources and current transfers from all sources and current transfers from government and rest of the world according to the private sector, rest of the world according to the private sector। जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर करता है काम, इसका जो इनकम है ये गवर्नमेंट को, कभी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, इससे लेते हैं वो पैसे, तो गवर्नमेंट फिर इनको उसके लिए इंटरेस्ट देती है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देते हैं इनको। और दूसरे भी चीज़, प्राइवेट इनकम इज द टोटल फैक्टर इनकम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। फैक्टर इनकम मैंने आपको बारहा बताया, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर चलता है वहाँ हमें लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, उनकी जो उनसे जो इनकम आते हैं दैट इज फैक्टर इनकम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। जितने भी सोर्स है जहाँ भी प्राइवेट एंटरप्राइज काम करता है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट भी अपना कुछ, मैंने जैसे कहा कि गवर्नमेंट को कभी बोरोइंग करनी होती है वो प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर को वो बाद में उसका इंटरेस्ट रेट देती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया के दूसरे इलाकों से जो प्राइवेट सेक्टर को इनकम मिलता है, दोनों इलाकों पर मैं होनी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो न सिर्फ यहाँ हमारे मुल्क में काम करता है, ये प्राइवेट सेक्टर, उनके जो एंटरप्राइज होते हैं वो दूसरे मुल्कों में होते हैं। तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा आपको, मैं यहाँ हिंदुस्तान में जो एयरटेल कंपनी है, रिलायंस है या दूसरी चीज़ें हैं, वो हिंदुस्तान के बगैर दूसरे मुल्कों में भी, अफ्रीकन कंट्रीज में भी उनके एंटरप्राइजेस है, तो वहाँ से जो इनकम आते हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर को जाते हैं। दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आते हैं दैट इज प्राइवेट, ये प्राइवेट इनकम उसको कहते हैं। ये भी नेशनल इनकम का ही एक कंपोनेंट है, प्राइवेट इनकम जो है ये नेशनल इनकम से ही। तो दिस इज व्हाट इज प्राइवेट इनकम। इसमें फैक्टर इनकम आती है, नेट इनकम अबाउट, और ये जो फैक्टर इनकम है ये ना सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान से, बल्कि दूसरे मुल्कों से भी जो फैक्टर, मतलब हिंदुस्तान की एक फैक्ट्री, हिंदुस्तान की एक कंपनी है दूसरे किसी अफ्रीकन कंट्री में, तो वहाँ भी उन्होंने वो चीज़ें जो है वो वहाँ से जो फैक्टर इनकम है तो वो इनको आती है।
किसी मुल्क में जहाँ उनकी अपनी कंपनी अपने लोग काम कर रहे हैं, वहां से जो इनकम आती है, तो उसमें आता है ये नेट फैक्टर इनकम। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, वो मैंने बताया, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये है प्राइवेट इनकम। तो फिर हमारा एक और चीज है, दैट इज पर्सनल इनकम। एक और चीज है जिसको हम कहते हैं पर्सनल, उसमें दो चीजें, दो कंपोनेंट्स उसके साथ भी है। प्राइवेट इनकम के बगैर भी हमें दो और कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट शायद बेच पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम जो कंपोनेंट कभी आता है क्वेश्चन, व्हाट इज पर्सनल इनकम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ब्याख पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये दो कंपोनेंट है यमिक, पर्सनल इनकम, ब्याख पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये दो चीजें होती हैं। अब ये जो पर्सनल इनकम है ये क्या है, ये हम आपको बताएंगे। पर्सनल इनकम इज द टोटल ऑफ ऑल करंट, पर्सनल इनकम is the income actually received by the individuals personal income is the income actually received by the individuals. Personal income is the income actually received by the individuals, received by the individuals and households from all sources. Households households household means garon, from all sources in the form of factor income. In the form of factor income, in the form of factor income and current transfers. This is the definition of personal income. एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल, एक होता है पर्सनल इनकम। तो दिस इज पर्सनल इनकम। Personal income is the total of all current income received by the households from all sources. In fact, the sum total of the types of factor income actually received by the households of current transfer. इसमें सब चीजें आते हैं। तो जो पर्सनल इनकम है इसमें प्राइवेट इनकम, ये जो पर्सनल इनकम है, हम अगर बताएंगे ऐसे है पर्सनल इनकम कित पे हेको पर्सनल इनकम क्या गई बराबर पर्सनल इनकम बराबर प्राइवेट इनकम मीन्स माइनस प्राइवेट इनकम ये पर्सनल इनकम को प्राइवेट इनकम वालो जो प्राइवेट इनकम है उसको माइनस करेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड profits minus corporation tax, minus corporation tax, ये चीजें है। प्राइवेट इनकम जो है, प्राइवेट इनकम मैंने कहा आपको पहले ही, प्राइवेट इनकम क्या है, प्राइवेट हमने कहा था प्राइवेट इनकम जो है ये भी उसमें मैंने कहा कि
प्राइवेट इनकम जो है टोटल फैक्टर इनकम जो है ऑल सोर्सेज से, वो ट्रांसफर पेमेंट्स उसमें आते हैं यहाँ से, और दुनिया से जो आते हैं, दुनिया के दूसरे दोयमी मुल्कों तो में प्राइवेट इनकम इज ऑन टोटल इनकम। पर्सनल इनकम इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड घर बार घर वाली मासन बे तिम इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स, फ्रॉम ऑल सोर्सेज, तमाम सोर्स जो भी वसाइल है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स, फैक्टर इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर, यानी आपको जितना भी इनकम लैंड की रेंट से मिले, आपको जितना भी इनकम लेबर से मिले, जितना कैपिटल से मिले, जितना इंटरप्रेन्योर को मिले इनकम, उन सबको, और जो करंट ट्रांसफर है, तो इस सब को हम कहते हैं एक इंसान की पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम इज द इनकम एक्चुअली रिसीव्ड, जो एक्चुअली ये लेते हैं। तो पर्सनल इनकम जो है इट इज प्राइवेट इनकम। जो प्राइवेट इनकम है उसमें आप माइनस कीजिएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेशन टैक्सेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स जो है इट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं करते। प्रॉफिट्स जो होता है वो सीधे जाते हैं जो इंटरप्रेन्योर होता है, माइनस कॉर्पोरेशन टैक्सेस। और जो कॉर्पोरेशन होती है उनको जो टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हमारा कारोबारी सेक्टर है, तो उसमें जो टैक्सेस आते हैं, जो सबसे बड़ा यहाँ टैक्स जो है वो कॉर्पोरेशन टैक्स है। तो ये प्राइवेट इनकम से ये चीज़ें माइनस करो, ये चीज़ें वहाँ पर्सनल इनकम निकलेगी। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट इनकम जो है इसमें हमको देना पड़ता है ये चीज़ें। प्राइवेट ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये प्राइवेट इनकम जाते हैं इंटरप्रेन्योर को, जाते हैं इंटरप्रेन्योर जो उसको प्रॉफिट्स होते हैं वो इसमें से नहीं, उसको माइनस करने और टैक्स भी माइनस करना है, फिर वहाँ जो रहेगी दैट्स पर्सनल इनकम। यानी एक आदमी जो है इसको ये चीज़ें, उसके जो प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो फिर वो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके पास टैक्स जो है वो जब माइनस करेंगे, क्योंकि उसको टैक्स देना है, वो इसकी एक्चुअल इनकम नहीं है, एक्चुअली क्या वो रिसीव करता है, तो दैट इज पर्सनल इनकम। एक इंसान जो जो एक्चुअल रिसीव करता है उसके पास टैक्स काटने के बाद, दूसरी चीज़ें काटने के बाद फिर जो रहता है दैट इज कॉल्ड पर्सनल इनकम। तो मेरे ख्याल में ये इतना ही है, और भी है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो उसमें क्या, उसमें भी ये टैक्स है। जब हम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। उसमें जब हम डायरेक्ट टैक्स काटेंगे, एक मुलाजिम को जो वो तनख्वाह लेता है उसमें डायरेक्ट टैक्स काटेंगे, और दूसरी चीज़ें काटेंगे, फीस, फाइन, उसका फीस जो है, बिजली फीस है, और कोई जुर्माना हुआ है, जब वो काटेंगे तो तब बनती है वो। तो पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो है उसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, इट इज पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स। ये गई पर्सनल इनकम माइनस, अब उसने जो पर्सन ने वो इनकम, इसमें होता है माइनस डायरेक्ट टैक्स, ये उसको डायरेक्ट टैक्स माइनस करो, माइनस डायरेक्ट टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस miscellaneous CELLENO miscellaneous receipts of government administrative departments administrative departments एक आदमी की जो इनकम है, पर्सनल इनकम जो है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम, जब वो टैक्स देगा गवर्नमेंट की तरफ, बिजली फीस भर देगा, पानी का फीस भर देगा, दूसरी फीस भर देगा, फिर जो इनकम रह जाएगी उसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम।
अगर ये इसके इनकम के साथ ही रखेंगे तो देन दैट इज पर्सनल इनकम, दैट इज पर्सनल इनकम। आपको समझ आया है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, ये कुछ चीजें थे जो रिलेटेड थे नेशनल इनकम के। इंशाल्लाह तो ऐसा समझाऊं मत, ये आप बुक भी देखिए, प्लीज कंसल्ट योर बुक, वो पढ़िएगा और वहां आपको ये सब चीजें मिलेंगे। मेरा काम, मेरा इनकम सिर्फ गाइडेंस करें, आप घर पर भी प्लीज बुक खोलिएगा और वहां देखिएगा ये जो एग्रीगेट्स, रिलेटेड एग्रीगेट्स है वो क्या चीज है।